नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है सिंहासन का, जिसमें बिहार चुनाव की तमाम सरगर्मियों पर बात करेंगे। तो देखिए, सरगर्मियां बिहार के अंदर में बढ़ी हुई है क्योंकि चुनावी मोड में सब कुछ है और ऐसे में महागठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और खुल करके चुनावी मैदान में उतर गए। महागठबंधन ने आज ऐलान करते हुए ये जानकारी दी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तो वहीं देखें कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी पर भी बात हो गई है, जिसके बाद अब सियासी हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन की तरफ से अशोक गहलोत ने यह बयान देते हुए एनडीए से सवाल कर लिया है और पूछा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। ये देखिए, ये तंज जो है वो महागठबंधन की तरफ से खेल दिया गया और कर दिया गया है एनडीए के ऊपर में। अब ऐसे में बिहार में अब इस सवाल से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। देखिए, तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी जंगल राज का भी जिक्र कर रही है। सवाल यह है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर के जो चुनाव प्रचार था वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है।
तो बिहार चुनाव को लेकर के देखिए किस तरह से एक सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दिए, कई मामलों में तंज कसते हुए एनडीए पर नजर आए हैं और कहीं ना कहीं सीधे कटाक्ष जो था वो था नीतीश कुमार के ऊपर में और कह दिया कि ये आखिरी चुनाव है और इस बात का संकेत आपको गृह मंत्री की बातों से ही समझ में आ जाएगा। वहीं रविशंकर प्रसाद उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसा। देखिए महागठबंधन पर तंज कसते हुए, क्योंकि 243 विधानसभा की सीटें 255 सीटों पर महागठबंधन चुनावी मैदान में, आप समझिए एक्स्ट्रा कौन से चुनाव जो है वो यहां पर हो रहे हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ यहां पर भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार रंजन है, प्रवक्ता आरजेडी के, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आपका वो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। और उसी के साथ हमारे साथ किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, जेडीयू का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। और यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले भूपेंद्र यादव जी, स्वागत करते हुए पहला सवाल आप ही से है। तेजस्वी यादव चेहरे के तौर पर तो सामने आ गए, लेकिन वो बार बार तंज कस रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, कभी कहते हैं विधायक दल की बैठक होगी तभी जो है मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो उन्होंने कह दिया है कि इस गलतफहमी में नीतीश कुमार ना रहें कि अब आने वाले दिनों में एनडीए की अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं किरण जी की पूरे प्रदेश में पब्लिक डोमेन में चला गया कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता के नेतृत्व में 2025 सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और डबल इंजन का मुखिया वही है। आज से नहीं, हमारा 20 वर्षों से है और हमारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96 से हम लोग का बचपना का दोस्ती है गठबंधन। ये गठबंधन देख लीजिए, उनका 43 विधायक था, फिर भी उनको हम लोग मुखिया माने हैं। ये तो सामने दिख रहा है, ये जग जाहिर है। हमारा 75 सीट है, फिर भी हमारे बड़े भाई के भूमिका में, गार्जियन के भूमिका में आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता के रूप में हैं और रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। किशोर कुणाल जी, ये विधायक दल की बैठक में सीएम चुना जाएगा, इसका जिक्र फिर कहां से आ गया जो तेजस्वी यादव कह रहे थे? बिल्कुल ये जिक्र कोई गलत नहीं है और संवैधानिक नहीं है और ना ही कोई रणनीतिक है। ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है कि जब भी विधायक चुन के आते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है और बैठक के बाद सदन का नेता चुना जाता है या विधायक दल का नेता चुना जाता है। पहले से भी होता आया है, आज भी होता रहा है। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है, लेकिन सर्वसम्मति तभी हो जाती है ना। कई बार तो पहले ही नाम चुन करके आप लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं कि हम नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे। इससे पहले विधायक दल की बैठक की बात नहीं हुई थी कि उसमें चुना जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ था कभी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स पब्लिक रैली में, मंच पे, जनता के बीच में, जनता को साक्षी मानकर लगातार बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री के बेट होंगे। और ये चूंकि हम लोग नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और हैं और रहेंगे, ये कटु सत्य है, इसे बार बार दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जो कॉन्स्पेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी अनसिक्योर थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी में इश्यूज था, वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने घोषणा करवाई। नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्पष्ट है और कहीं से इस तरह की बातें हो ही नहीं रही हैं जनता के बीच, नेताओं के बीच। और हमने तो पिछले 6 महीने में लगातार रैलियां की है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और हर सम्मेलन का उद्घोष यही था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और हर वर्ग तो इसका ऐलान भूपेंद्र यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब वो अगर कर देंगे तो एक होता ना कि मोहर लग जाएगी, स्टैंप लग जाएगा, ना जनता को दिक्कत होगी, ना कोई गलतफहमी जो है वो चुनावी दौर में लेकर के आ पाएगा। देखिए ऐसा है किरण जी कि हम लोग को ऑलरेडी मुखिया ये हैं, तो हम लोग को घोषणा करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो घोषणा करके पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं करीब 10 महीना से कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में तो खाता तो क्लोज कर देना चाहिए किरण जी। अब रही बात, देख लीजिए तेजस्वी जी के चेहरा पर पानी, जानते हैं इस शकरकंद सब मुंह किए हुए हैं, मुंह लटकाए हुए हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी भी इनको कांग्रेस जो है जानते हैं क्या किया है?
2029 का कांग्रेस तैयारी किया है। कांग्रेस देख रहे हैं राहुल गांधी जी आज तक इनको मुखिया दुल्हा नहीं चुने। अब जो है ना जान गए कि तेजस्वी अब जा रहे हैं, मटिया मेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके राजेश राम के खिलाफ में एक दलित का बेटा राजेश राम को मौका मिला आजादी के बाद जो है ना कांग्रेस के मुखिया बनने का बिहार प्रदेश की धरती पर। तो इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ में एक जो है ना कैंडिडेट उतार दिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, और उनको हवाई अड्डा पर जो है ना पिटवाने का काम किए, उनको सदाकत आश्रम में पिटवाने का काम किए। तो ये है इनका चाल और चरित्र जो है ना, ये गठबंधन ठीक नहीं है। उनके है। चाल चरित्र पे तो हम बात करेंगे। डॉक्टर राजकुमार जी का है। मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ कि वो एक बार जुड़े तो तमाम आपके जितने सवाल है वो उन पे हम शिफ्ट करके उसका जवाब जरूर ले। लेकिन मुझे भूपेंद्र यादव जी बताइए, चिराग पासवान भी नाराज नजर आ रहे थे कई बार, और देखिए हमारे साथ यहाँ पर वो कहते हैं ना शिद्दत से याद करिए तो सबको यहाँ पर जुड़ जाते। तो डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। और किशोर कुमार जी सर, पूरा कर लेने दीजिए, थोड़ा दूसरे चैनल पर भी मुझे जाना है। जी 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 सर, बस मैं स्वागत कर लूं। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जी भी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनर्गल बात करके भागना चाहते हैं, पहले सुन लीजिए। तो अब तो जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजकुमार जी, वो बताएं, फिर हम भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे, फिर आप जी हम आपका सुनेंगे मेरे भाई। देखिए किरण जी, यह बेहद संजीदा मामला था और बेहद ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से आप देखें तो बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। महागठबंधन के ऊपर बार बार यह आरोप लगाया जाता था कि चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं हुई, कौन चीफ मिनिस्टर बिना संशय के घेरे में था। बीजेपी और जेडीयू तमाम लीडर तमाम बहस कर रहे थे, कोई भी डिबेट चल रहा था उसके केंद्र में बीच में यही बोल रहे थे कि दूल्हा कर रहा है। अरे भाई, ये तो वर्षों से जो लगातार हम कार्य कर रहे थे, तेजस्वी जी जो आम जनता के सवालों के जवाब दे रहे थे, उनके संघर्षों में साथ दिया, आज घोषणाएं हो गई, लेकिन इनका क्या हुआ? इनके दुल्हा का तो कुछ अत्ते पत्ते नहीं है। एक नाथ शिंदे के तरह उपयोग किया जाता महाराष्ट्र चुनाव को। लेकिन डॉक्टर राजकुमार जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं दूल्हे का चेहरा थोड़ा लटका है, थोड़ी मायूसी है चेहरे के ऊपर में, और वहीं पर देखिए तो यहाँ पर किशोर कुणाल जी ये कहते दिख रहे हैं कि उनको तो भरोसा नहीं था, ऐसा ना हो कि चेहरा हटा दिया जाए, इसलिए जल्दी जल्दी घोषणा कर दी। आ रही हूँ यश जी आपके पास। घोषणा पूरे 14 करोड़ जनता के बीच पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री पद पर माननीय तेजस्वी जी हैं। महागठबंधन इंडिया गठबंधन का चेहरा, इनका चेहरा कहां है? मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे? लगातार 20 सालों से जो गठबंधन है इनका एनडीए और एनडीए में, उसमें हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाएं हो जाती थी। इस बार घोषणाएं क्यों नहीं हो रही है? वो तो कह रहे हैं ना कि हर जगह हम कर ही रहे हैं घोषणा। गृह मंत्री आए, उन्होंने घोषणा की, इसके पहले तो प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने तब भी बता दिया था कि जो हमारे चुनाव की लड़ाई होगी वो तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगी। किरण जी, आप मैं समझता हूं कि आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है। क्या अमित शाह ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं कहा था कि उनके चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद का निर्णय अभी नहीं होगा? वो तो विधायक दल के नेता चयन करता है। विधायक दल चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मतलब फिर क्या निकलता है? चेहरे पे चुनाव लड़ने का ही मतलब है कि सबसे बड़ी भूमिका में वही है। नहीं है। देखिए, आप एक जिम्मेदार जो ये चैनल के आप जो है वो है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। क्या एक नाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया? क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था? तो देवेंद्र फडणवीस नहीं थे क्या? कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? क्या वहां कोई चर्चाएं हुई क्या? अमित शाह ने क्या मीडिया कॉन्क्लेव में यह नहीं कहा कि चयन बाद में किया जाएगा? वो तो विधायक दल के लीडर करते हैं चयन। ये देखिए, चलिए भूपेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं यश जी के पास जाऊंगी। इसी का जवाब ऐसा है, मैं कांग्रेस के भाई के जवाब दे दूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में हम लोग एकदम डबल इंजन की सरकार चला भी रहे हैं। इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार के पब्लिक डोमेन में भी हम जा करके बोल चुके हैं, और आज से नहीं, हमारा 20 वर्षों का संबंध है। हमारा देख लिए कितना सुचारू रूप से मेरा जो है ना सारा पांचों पांडव अपना अपना सीट बांट करके
कोई झंझट नहीं, पब्लिक डोमेन में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके यहाँ अभी जानते हैं 6-6 गो हेलीकॉप्टर जो है ना धूल फाँक रहा है। और जानते हैं कि नहीं इसमें क्या किए हैं इनका राहुल गांधी जी, देश के राजकुमार, कि वो जान गए कि अरे भाई अब तो तेजस्वी को बिहार के अंदर में कोई जो है ना सीटें नहीं आने जा रहा है। एक काम करो, अंतिम समय में अब दूल्हा चुन दो, ताकि 2029 वाला MP वाला इलेक्शन जब आएगा तो उसमें 2-4 गो कम से कम सीट रहेगा। गठबंधन जो है ना बना रहे। यश जी, यश जी, 2029 का लक्ष्य लेके एक कांग्रेस ने सहमति बना दी कि तेजस्वी यादव ही जो है वो सीएम चेहरा होंगे इस बार। किरण जी, एक तो पहले इनको रोकिए, ये पता नहीं क्या बिना ब्रेक के चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे हैं। और बोला इनसे आरजेडी ने था, ये कहने लगे मैं कांग्रेस के भाई को जवाब दे दूं। इनको खुद को कांग्रेस और आरजेडी में फर्क नहीं दिख रहा है और ये पूछ रहे हैं हमारे गठबंधन में फूट है या नहीं। एकता का इससे बड़ा परिचय और क्या हो सकता है? किरण जी, आप ही सोचिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, 2 तरह के लोग आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। एक वो जो धर्म के नाम पे ढेर लगा के आते हैं और अकेले को देख के ताकत दिखाते हैं, सामने कोई खड़ा हो अगर ताकतवर तो भाग जाते हैं। वो धर्म के नाम पे लोगों की कॉलर पकड़ के भीख मांगते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। और बाकी के लोग वो जो कि इन लोगों की हरकतों के कारण जबरदस्ती गरीबी में जीने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिस्से का सब लेके ये बीजेपी आरएसएस वाले अपने दोस्तों को दे रहे हैं। वो बिहार की जनता है जिसका जंगल 1 रुपए साल में अडानी को दे दिया बीजेपी वालों ने। तो ये इनकी जो भीख मांगने जैसी हालत हो गई है ना, इनकी जो भीख मांगने जैसी हालत हो गई। सर सीएम चेहरे पे आइए ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। सर सीएम चेहरे पे आइए ना सर। आज नई बिल्कुल बात हो रही है, दरवाजे जंगल जमीन जायदाद की बात नहीं हो रही कि किसने किसको दे दिया। अरे किरण जी, मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, चेहरे पे आइए प्लीज सर। सुनिए। वो कह रहे हैं आप 2029 के लिए आपने हामी भर दी। इससे पहले राहुल गांधी से पत्रकार ने सवाल पूछा था क्या तेजस्वी यादव, सर सवाल सुन लिए, क्या तेजस्वी यादव होंगे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। मैं वही बता रहा हूँ, हमने इनको मजबूर कर दिया कि हमारे घरों के आगे नाक रगड़ के लोट मारे कि भैया चेहरा चेहरा चेहरा, क्योंकि ये चेहरे के नाम पे मार्केटिंग करते। हम हमेशा जब कहते थे कि भाई विधायक दल तय करेगा, सांसद दल तय करेगा, तो ये चेहरा 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 करते थे। आज हमने चेहरा घोषित कर दिया, अब इनका चेहरा कहाँ है? अभी ये जदयू वाले जो बैठे हुए हैं किशोर जी, ये कह रहे हैं कि भैया नहीं हमें इनसिक्योरिटी, अगर हमें इनसिक्योरिटी है तो अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, आपकी पार्टी ने बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाए कि सीएम नीतीश बाबू ही होंगे। अब बताइए, वो घोषणा तो हमारे यहाँ हो गई, आपके यहाँ तो हुई नहीं। आपके यहाँ तो बीजेपी इस तैयारी में है कि कब नीतीश बाबू को अनफिट डिक्लेयर करके पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया जाए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ऐसा है कि आज महागठबंधन ने अपनी एकता पूरी तरह दिखा दी। अब दलितों के साथ, गरीबों के साथ जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, बीजेपी आरएसएस वालों ने और उनके पीछे पीछे जदयू वालों ने भी, उसका पूरा हिसाब हम चुनाव जीतने के बाद लेंगे। ठीक है, चलिए किशोर कुणाल जी इसका जवाब दीजिए जो यश जी ने कहा। वापस लेंगे और वो नौकरियां जो इन्होंने राजद कांग्रेस के मित्र हमारे जो यश जी हैं वो बताएं कि एकता कुटुंबा सीट पे क्यों नहीं है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने राजद का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। ये एकता बछवाड़ा सीट पे क्यों नहीं है, जहां पे सीपीआई का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट आपस में चुनाव लड़ रहा है। ये एकता रोसड़ा में क्यों नहीं है, जहां पे सीपीआई का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट आपस में चुनाव लड़ रहा है। देखिए, एकता नहीं, ब्लैकमेलिंग की प्रकाष्ठा है, जहां पे आप समझ सकते हैं 19 पार्टी का कांग्रेस बोलता है कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है डिप्टी सीएम बनने के लिए, वहीं शून्य विधायक, शून्य सांसद, शून्य एमएलसी, शून्य राज्यसभा वाले सन ऑफ मल्लाह उर्फ मुकेश सहनी को कहा जाता है कि ये अति पिछड़ा वर्ग के मेंबर हैं, इसलिए इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। देखिए, ये हार चुके हैं, जहां नीतीश कुमार जी ने दर्जनों सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, वहीं राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव जी घर में बैठ के, 5 स्टार घर में बैठ के सिर्फ इलेक्शन के एजेंडा को तय कर रहे हैं। एक पब्लिक रैली इन्होंने नहीं बनाई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया। अरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे यहाँ 50,000 की भीड़ में भाजपा, जदयू समेत सभी दल के नेता जय घोष करवाते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या जनता के बीच ली गई शपथ
का वजन फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजन से कम ठीक होता है। है। यश जी देखिए, तो इसमें बिल्कुल कोई दो स्पष्ट राय है। नहीं है कि ये 243 सीटें, रविशंकर प्रसाद भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 243 में 255 सीटों पे चुनाव कैसे, कहां से एक्स्ट्रा सीटें आ गई सर? और बाकी किशोर जी के सवाल का जवाब। किरण जी देखिए, ऐसा है कि रविशंकर प्रसाद लगभग इररिलेवेंट है, उनके पास जो भी पोजीशन हो वो रखी रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। किशोर जी के सवाल का यूं है कि इसका जवाब हमारे पवन खेड़ा जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं, और भी कई वरिष्ठ नेता दे चुके हैं, गहलोत जी आज दे चुके हैं, सर आप दे बड़े दीजिए नेता ना। हैं, हम भी दे देते हैं। दीजिए सर। जीतने के लिए हमें जो समझ में आएगा हम सब करेंगे। हम ये जो एनडीए है ना, गुंडा राज, इसको बिहार से बाहर निकाल के रहेंगे। और यकीन मानिए, इस समय कहीं ना कोई टीवी देखते हुए इस समय लोट मार के पेट पकड़ के हंस रहा है, क्योंकि किशोर कुणाल जी हमारी इनसिक्योरिटी बोल रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद चाहे नतीजा कुछ भी आए, जब नीतीश बाबू राजनीति से बाहर जाते हुए दिखेंगे तो किशोर कुणाल जी कहां जाके क्या बोल पाएंगे उसकी कल्पना नहीं। लोग इस समय हंस हंस के लोट मार रहे हैं किशोर कुणाल जी, या यकीन मानिए आप, क्योंकि आपने खुद हमारे साथ जब गठबंधन किया 17-18 महीने के लिए, तो वो इसीलिए किया था कि बीजेपी आप ही के एमएलए गठबंधन में होते हुए भी खरीद के आपको खत्म कर रही थी, और आप फिर पहुंच गए। और उसके बाद मीडिया में आपको अनफिट घोषित किया जाने लगा, नीतीश बाबू के अजीब अजीब वीडियो आने लगे, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, हम 5 दिन पहले तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पोजीशन मांग रहे थे, लेकिन आज हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, चाहे अमित शाह कुछ भी कहें। तो आपकी जो स्थिति है ना, उसके बारे में सिर्फ सोच सोच के आदमी हंस सकता है, और 14 नवंबर के बाद हंसेगा और लोट मार के हंसेगा, याद रखिएगा। चलिए मैं नहीं भूपेंद्र जी हंसूंगा, इसका क्योंकि मुझे इसका आपसे जवाब सहानुभूति दीजिए, फिर है, मैं समझता हूं आपकी दुखद डॉक्टर स्थिति। राजकुमार जी के पास जाऊंगी। लेकिन और एक रैंडम आदमी हंसने जी। वाला है, और ये भूपेंद्र यादव जी इतना जोर से हंसेंगे कि बोरियत यस हो जी, जाएगी। 243 में से वैसे भी वो सुन सुन के बोर हो गए हैं। 255 सीटें आप पैदा एक्स्ट्रा करके आप दूसरों को भी डर दिखा रहे हैं कि वो अरे डरे बिना हुए हैं। सीट के सर सरकार बनाने वाली बीजेपी एक्स्ट्रा से सीटें सवाल सर कीजिए कैसे? किरण जी। हाँ? और ये भूपेंद्र यादव जी को आप कैसे झेल रही हैं, मेरी तो समझ के बाहर, ये बोर कर देते हैं बोल बोल के। बोर सर मुझे लग रहा है कि सर चैनल पे आए हुए जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। डेफिनेटली आपको भी करने की जरूरत है, पर्सनली अटैक करने की जरूरत नहीं है, नेशनल चैनल पे तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल यश जी, ये आपके लिए भी कोई कहेगा तो मैं उसको भी यही कहूंगी। बीजेपी ने उनको प्रवक्ता बनाया है, उनको ये अधिकार दिया है, आपको कोई राइट्स नहीं बनता है कि आप इस तरह से बातें कहेंगे। चलिए भूपेंद्र जी। मैं इनको बता नहीं यश जी, आपको कोई सुन नहीं रहा है, अभी मत बोलिए। बच्चे हैं, हम नहीं इनको आप सबका जो है ना ये निकालेंगे, इसलिए कि बच्चे के समान हैं, और बिहार के बारे में इस बच्चे को कोई जानकारी नहीं है। लालू जी के रीजन में क्या क्या होता था, ये कहीं ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे उस समय। लालू जी का धाम हम लोग जानते हैं किरण जी। ये लालू जी जानते हैं, दंगाई बलवाई पार्टी को 1990 में मटिया मेट करके ये आए थे, और जो है मुख्यमंत्री बने हमारा भाजपा के समर्थन से, 39 विधायक के समर्थन से, और वही दंगाई बलवाई पार्टी के बीच गोद में बैठ करके आज जो है लेकिन भूपेंद्र जी मेरा एक सवाल है, हमने हरियाणा देख लिया। मेरा एक सवाल का सर, आप इसी में कंटिन्यू कर दीजिएगा। एक सवाल, हरियाणा में आप सीएम चेहरा लेकर के आते हैं, अब बाकी सब जगह पे सीएम का चेहरा रखते हैं, लेकिन बिहार में फिर आप कर दीजिए ना, ऐलान ही कर दीजिए। कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये काम किया है, तो इस बार भी कर दीजिए। अच्छा ये बताइए किरण जी, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग कम से कम 10 लाख लोगों के बीच जा करके घोषणा कर रहे हैं कि हमारा 2025 का दूल्हा हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इन्हीं के सानिध्य में हमारा बिहार का विकसित बिहार का सपना पूरा होगा रे भाई। और 2025 में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। तो अब इससे बढ़कर हनुमान जी हम लोग नहीं ना कि कलेजा फड़ के दिखा दे हैं, इनके चलते हम लोग जो है ना आपस में कोई टकराहट है। आपको तो समझ में आनी चाहिए, आप तो समझदार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये बताइए ना कि हमारा कहीं भी गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, सभी लोग अपने अपने नॉमिनेशन करा करके एकदम हम लोग जो है ना प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इनको देखिए कि सर चिराग पासवान नाराज थे, मना लिया अलग बात है, नाराज थे मना लिया अलग बात है, ये नाराजगी ऐसा है किरण जी बात ऐसा है कि जहां बड़ियार लोग रहेंगे तो स्वाभाविक कि अधिक बोझ लेके चलने की शक्ति रखते हैं। तो डिमांड कर रहा है मेरा भाई, यदि डिमांड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे कि नहीं रे भाई आप इतना पर लड़ो, हम इतना पर लड़ेंगे, तो हम लोग आपसी ठीक है। डॉक्टर राजकुमार जी देखिए, यश जी अभी कह रहे थे कि डरे हुए हैं
डरे हुए हैं जेडीयू, डरे हुए हैं बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, लेकिन एक तो ये कि जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगे, 243 में से 255 सीटों पे उम्मीदवार भी उतार देंगे, तो ये डर तो महागठबंधन में भी दिखाई दे रहा है अब। और मुकेश सहनी की बात को मान जाना, इसके पीछे क्या है, कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रैटेजी? जो वीडियो दिखा रहे हैं वो स्ट्रैटेजी तो नहीं है। आऊंगी यश जी, आप ही के वीडियो पे मैं डॉक्टर राजकुमार जी से जवाब चाहूंगी। पहले मैं जेडीयू और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा उनका जवाब देना चाहता हूं, फिर मैं आपके सवाल पर आता हूं। बहुत जल्दी 2-3 आधा सेकंड में मैं उन बातों को रखना चाहता हूं। देखिए, अमित शाह ने मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह निश्चित नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, यह विधायक दल का नेता चयन करता है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या भूपेंद्र यादव जो भाजपा के प्रवक्ता है ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों को तय करने दीजिए कि भूपेंद्र जी आप झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। मुझे लगता है कि वो तो बड़े लीडर है, वो झूठ नहीं। थोड़ा सा डॉक्टर राजकुमार जी, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर, क्यों मुझे लग रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बाद जब वो रैली करने आए थे उन्होंने नाम लिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। अरे उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर की घोषणा तो विधायक दल के लीडर करते हैं। नेतृत्व में लड़ने का ही अर्थ होता है कि आप केंद्रीय मीडिया में बैठकर ऐसी बात करना है सर। अब एक चीज बताइए, नेतृत्व में लड़ने का अर्थ फिर क्या होगा? मैं आपसे बात, देखिए सर, गलत मैसेज की नहीं है बात, आप समझा दीजिए कि फिर नेतृत्व में लड़ने का मतलब क्या होगा? नेतृत्व में लड़ना है तो यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, ये होगा? अरे उनके शब्दावली में जाने के नहीं, उन्होंने तो मैं शब्दावली की तो बात कर रही हूँ, इसका अर्थ फिर क्या निकलता है? सर गुस्सा, सर नाराज नहीं होइए, गुस्सा नहीं होइए, माना चुनाव है, सरगर्मी बहुत ज्यादा बिहार में, नाराज नहीं होते सर। आराम से सर, इतना ज्यादा बौखलाएंगे कैसे चलेगा? आराम से बात करिए, आराम से बात। मैंने तो शब्दों का अर्थ पूछा है, कि नेतृत्व में चुनाव का मतलब क्या निकलता है? नेतृत्व का क्या मतलब निकलेगा? क्या मुख्यमंत्री के फिर चेहरे के तौर पे नहीं रखा जाएगा उनको? वही कहलाएगा ना। मैं मतलब समझना चाह रही हूँ सर, मैं तो ना समझ, बिहार की चुनाव आप ही बेहतर समझ पाते हैं, काहे नाराज हो रहे हैं? किरण जी, एक बात बताइए, क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था कि नहीं? तो बने ना डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस भी तो थे ना, देवेंद्र फडणवीस भी तो थे ना मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। वहां पर तो काफी ठसम-ठेस चली है। दूसरी बात किरण जी, चलिए वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर राजकुमार जी जुड़ने के लिए। वहीं किशोर कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी वक्त की कमी है, आपके पास नहीं आ पाएंगे, शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।